मन में जो है उल्ट पुल्ट या गलत विचार आना पैदा हो जाते हैं, हम शक्की या हम वहमी हो जाते हैं। इस चीज़ को हम डिल्यूजन्स के नाम से जानते हैं। और जिन लोगों को डिल्यूजन्स होता है उनके साथ हम किसी भी तरीके से उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लॉजिक से समझा नहीं सकते कि वो गलत सोच रहे हैं। जैसे कि कोई मेरा नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, किसी ने मेरे ऊपर काला जादू ब्लैक मैजिक करवा दिया है। आपस में लोग बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे एहसास या परसेप्शन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आम तौर पे हम ये देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को कानों में आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। कोई बोल भी नहीं रहा है, उसके बावजूद भी उनको कानों में आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। विजुअल हैलुसिनेशंस या चीज़ें नज़र आना, ये भी स्किज़ोफ्रेनिया में देखा जाता है। और भी प्रकार के हैलुसिनेशंस होते हैं, जैसे टच का, कुछ छुआ, कुछ एहसास हुआ, बॉडी में गरम लगा, तो इस प्रकार के हैलुसिनेशंस भी होते हैं। कई बार हैलुसिनेशंस हमारे और सेंसेस से भी होते हैं, जैसे कि मुझे किसी प्रकार की कोई गंध आ रही है, कोई महक सी आ रही है, इसको हम
पेशेंट से हम स्किज़ोफ्रेनिया के साइंस एंड सिम्टम्स जैसे कि डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस को एलिसिट करने या सामने लाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से हिस्ट्री, सामने ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे एक डायग्नोसिस बनती है। किसी भी प्रकार का ब्लड टेस्ट या किसी भी प्रकार की इमेजिंग स्टडी जैसे कि सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन आमतौर पे हमारी डायग्नोसिस में कोई मदद नहीं करता है। इसका इलाज संभव है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जितनी जल्दी हम इन सिम्टम्स को पहचानें और जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए जिसे कहते हैं लिमिटेड साइड इफ़ेक्ट्स वाली दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बीमारी का एक्यूट फेज़ जब मरीज़ के लक्षण बढ़े हुए हैं, मरीज़ बहुत ही ख़राब स्थिति में है, उसमें दवाओं का मेन रोल होता है। एक बार जब ये सिम्टम्स कंट्रोल में आ गए तो फिर हम साइकोसोशल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से काउंसलिंग सेशंस लेते हैं। काउंसलिंग सेशंस में पेशेंट को बीमारी के बारे में बताना, उसके जो है सिम्टम्स के बारे में बताना, उसके इलाज के बारे में बताना, जो है ये सारा एक्सप्लेन करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लाइफस्टाइल पे हम फोकस करते हैं। काउंसलिंग टेक्निक से नशा छुड़ाना भी संभव है। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम पेशेंट को वापस रिहैबिलिटेट करें या सोसाइटी में वापस हम उसे इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने का मतलब है कि उसके लक्षण कंट्रोल में आ गए, अब हम उसकी दिनचर्या नॉर्मल करें, हम उसे हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाएं, वो अपनी जिम्मेदारी ले और वो किसी काम की तरफ आगे बढ़े। टॉपिक समाप्त करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया हम अक्सर देखते हैं, 1% पॉपुलेशन को होता है, अटपटी सी बीमारी है, थोड़ा सा अटपटे से लक्षण हैं, बट हम इसको पहचानें और हम इलाज के लिए आएँ तो हम काफ़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं और हम एक इंडिविजुअल को बैक इनटू नॉर्मल लाइफ ला सकते हैं। तो बीमारी समझिए और अपने नियरेस्ट जो भी मनोविशेषज्ञ साइकाइट्रिक हॉस्पिटल उपलब्ध है वहाँ पे जाके मिले, इसका ट्रीटमेंट संभव है।